अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रही है और लेक्चर अटेंड कर रही है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं और लेक्चर सुन सकते हैं। सही है। आज का लेक्चर है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन, चलो मैं टॉपिक लिख देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, सही है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेंज, सही है। सो व्हाट रेंज वाज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, सही है। ये भी उसी तरह है, लेकिन डिविएशन का लफ्ज जो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंस, डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? एक क्वांटिटी से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो बीच में जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। समझ आई बात? तो क्वार्टाइल डिविएशन का क्या मतलब है? क्वार्टाइल डिविएशन का मतलब यही है कि क्वार्टाइल की भी डिस्टेंस लेना है, इनका गैप फाइंड करना है, सही है। तो जिस तरह क्वार्टाइल्स पे आपने ऑलरेडी लेक्चर्स किए हुए हैं और वीडियोस मौजूद है ना, तो आपको याद ही होगा कि क्वार्टाइल्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है Q1, एक होता है Q2 और एक होता है Q3। Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल और द लोअर क्वार्टाइल, सही है। Q2 इज द मिड क्वार्टाइल। लेकिन उस लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था कि मीडियन Q2 हम नहीं फाइंड करते, क्योंकि Q2 मीडियन का बराबर होता है। तो मोस्टली हम मीडियन फाइंड करते हैं लेकिन Q2 फाइंड नहीं करते, सही है। एंड Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल और द अपर क्वार्टाइल, सही है। तो क्वार्टाइल्स में अगर आप देख लें और आप तवज्जो से मतलब ऑब्जर्व करें तो क्वार्टाइल्स में मैक्सिमम क्वार्टाइल जो है ना Q3 है और मिनिमम Q1 है। तो क्वार्टाइल डिविएशन का मतलब क्या है? Q2 और Q1 का डिफरेंस, सही है। सो व्हाट क्वार्टाइल इज, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या है? क्वार्टाइल डिविएशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, सही है। आप अगर इन अल्फाज पे फोकस कर ले तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं चलो इसको लिख देता हूँ, क्वार्टाइल डिविएशन को मैं डिनोट कर देता हूँ QD से। सो दिस इज व्हाट क्वार्टाइल डिविएशन इज हाफ मीन, अगर हमने हाफ को इस अंग्रेजी को मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखना है, मैथमेटिकल नंबर्स में लिखना है, तो हाफ का मतलब ही आ जाएगा 1/2, सही है। दिस इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। तो डिफरेंस क्या है? सब्ट्रैक्शन है ना, ये सब्ट्रैक्शन है Q3 एंड Q1। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। समझ आई बात? दिस इज द फार्मूला। अगर आप अल्फाज पे फोकस कर ले या फार्मूले पे फोकस कर ले तो आप एक से दूसरे को डिराइव कर सकते हैं, सही है। हाँ, दिस इज व्हाट क्वार्टाइल डिविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस between third quartile and first quartile. So this is half of the difference, this is difference, this subtraction is the difference. This is third quartile and this is first quartile, सही है। और ये इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी सीख लो। दूसरा नाम क्वार्टाइल डिविएशन का क्या है? सीमी एंटर क्वार्टाइल रेंज। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ द सेम थिंग। ये भी किस चीज का बराबर है? यही फार्मूला है। दिस इज Q3 माइनस Q1। सो दिस इज द फार्मूला। सीमी का मतलब भी हाफ होता है, आधा, सही। तो हाफ और सीमी सिनोनिम्स है। तो कभी कभार बुक्स में दिया होता है सीमी एंटर क्वार्टाइल रेंज और बाज बुक्स में दिया होता है क्वार्टाइल डिविएशन, और बाज बुक्स में दोनों दी होती है, सीमी एंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन। सो ये दो नाम एक चीज की है, सही है। हाँ, सो दिस इज द फार्मूला। तो Q1 और Q3 क्वार्टाइल्स पे तो हमने ऑलरेडी लेक्चर अटेंड किया हुआ है, वो तो वीडियो भी मौजूद है और आपने लाइव भी सुना है, तो इसकी कैलकुलेशन में हम नहीं जाते, लेकिन वो तरीका तो आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई डेटा सेट हो, इधर आपकी बुक में दिया है ना, तो इस एग्जाम्पल में एक डेटा सेट है, डिस्क्रीट डेटा है, उससे जो Q1 जो फाइंड किया हुआ है वो Q1 है 20, Q1 इज 20, सही है। और फिर इसी डेटा सेट से Q3 फाइंड किया हुआ है, तो विच इज 32। सो वी नीड ओनली दीज टू क्वार्टाइल्स,
समझ आई बात? तो अगर इस फार्मूले में हम वैल्यूज डाल देते हैं तो क्या जाएगा? क्वार्टाइल डिविएशन दिस विल बी हाफ, Q3 क्या है 32 माइनस Q1 क्या है 20। सही है? तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस विल बी QD 1/2 and this will give us 12। सही है? तो फाइनली what we will get? We will get 6 is the answer. So quartile deviation in this case is 6। सही है? समझ आई बात? हाँ, यही है कि आपको डाटा दिया होगा। क्वार्टाइल डिवीजन के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने Q1 और Q3 फाइंड करना है। Q1 फाइंड करोगी और Q3 फाइंड करोगी, उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज डालोगी। क्योंकि हमने अभी इस लेक्चर में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स पे, डिसाइल्स पे, परसेंटाइल्स पे मतलब सेपरेट लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो वो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, स्टैटिस्टिक्स बाय खान में। सही है? तो उधर आप देख सकते हैं और फिर रिवाइज कर सकते हैं। सही है? सो दिस इज द वे ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशंस। सही है? ये डिस्क्रीट डेटा के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए तो भी है। अभी मैंने जो Q3 और Q1 लिया हुआ है, ये आपकी बुक में इंडिविजुअल डेटा के लिए एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है। इंडिविजुअल डेटा के लिए भी कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा के लिए भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस डेटा के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सही है? तो जिस तरह हमने रेंज के लिए एब्सोल्यूट मेजर भी कंप्यूट किया हुआ था और रिलेटिव भी किया हुआ था, तो इस केस में अगर हम रिलेटिव मेजर कंप्यूट करते तो क्या होगा? वो बहुत आसान है। उसका जरा देख ले प्लीज। वो क्या जाएगा? वो आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन QD। तो वही तरीका है, ये है Q3 माइनस Q1। सही है? डिवाइडेड बाई 2। असल में ये फार्मूला है और ये है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला। लेकिन अगर हम देख लेते हैं ना तो फिर ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर ये इसके ऊपर में ले आता हो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों नहीं कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। सही है? सो द फाइनल फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन विल बिकम Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। सही है? तो बस इसमें वैल्यूज डालनी है, वही वो वाली वैल्यूज। सो द वैल्यू फॉर Q3 इज 32, the value for Q1 is 20 and this will become 32 plus 20। सही है? तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो यह जाएगा 12 और यह जाएगा 52। अभी इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 over 13। So this will be the final answer। This is the absolute measure of quartile deviation and this is the relative measure of quartile deviation, and both of them are the measures of डिस्पर्शन। सही है? समझ आई बात? ओके, थैंक यू सो मच।